प्रभु को धन्यवाद हो। हमने पिछले संडे को हमने जो विषय सीखा था, उस विषय में से हमने देखा था कि हमारा धार्मिक कार्य सदूकी और फरीसी से क्या होना चाहिए, बढ़कर होना चाहिए। तो उसमें से हमने पहली बात है, हमने देखा था कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो नया जन्म हमने क्या करना है, पाना है। विदाउट न्यू बॉर्न, विदाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द born again in Christ, we can see the kingdom of heaven. And if we want to enter the kingdom of heaven, then we need to born again by the seed of God and the water. Water means Holy Spirit and the water. So हमने इस विषय में देखा था कि वो हमारा पहला कैटेगरी था, जिस कैटेगरी में यीशु को विश्वास करते वक्त में मुझे ये बातें पता चला कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। उस समय मेरा अंदर में वचन और आत्मा आया, और वचन और आत्मा आने के बाद अब मेरा दूसरा ग्रेड क्या हुआ है, बड़ा हुआ है। पहला कंडीशन में बोला गया था कि अगर तू स्वर्ग जाना चाहता है, स्वर्ग देखना चाहता है, तो पहला क्या करना पड़ेगा, मुझे नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा, जो यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय के 3 वचन हमें कहता है। फिर उसके बाद फिर 3 अध्याय के पास में लिखा हुआ, अगर तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो आत्मा और क्या करना चाहिए, पानी से बपतिस्मा, अर्थात नहीं बपतिस्मा नहीं, जन्म लेना चाहिए। तो वचन आत्मा मतलब पवित्र आत्मा हो गया, और पानी का मतलब हमने सीखा था परमेश्वर का वचन। फिर हमने मत्ती की पुस्तक उसके 5 अध्याय के 20 में हमने पढ़ा, अब जाके प्रभु बोलता है अगर स्वर्ग के राज्य प्रवेश करना है तो प्रभु ने बोला सदूकी, फरीसी और शास्त्रियों की धार्मिक के कार्य से क्या होना चाहिए, बढ़कर होना चाहिए। तो वो वचन हमने पढ़ते वक्त में हमने सबसे पहले देखा था सदूकी और फरीसी के काम से बढ़कर क्या है, जिससे मुझे करने के बाद में स्वर्ग के राज्य में क्या करना मिलेगा, इंटर करने का मौका मिलेगा। पहली बात हमने देखा था, सबसे पहली बात हमने देखा था सदूकी और फरीसी का जो भी काम है, उनका काम क्या है, दिखावटी है। क्या करते हैं वो, बाहर सब दिखावटी करते हैं। पहली बात हमने देखा था वो प्रार्थना क्या करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं कि देखो हम क्या कर रहे हैं, लंबी लंबी प्रार्थना कर रहे हैं, राइट। फिर दूसरे हमने देखा था उपवास, क्या करना, उपवास भी क्या करते हैं, वो दिखाने के लिए करते। वचन के अनुसार उपवास करना, वचन के अनुसार प्रार्थना करना हमने पिछले बार सीख चुके हैं, वो करना है। लेकिन सदूकी फरीसी क्या करते हैं, अपने आप को धार्मिकता को गिनाने के लिए, अपने आप को कि हम कुछ कर रहे हैं, उस चीज को बताने के लिए क्या करते हैं, वो उपवास प्रार्थना करते हैं। और फिर हमें देखा था ये क्या करते, दशांश भेंट क्या करते हैं, वो देते हैं। क्या है, दशांश भेंट देखते हैं। और फिर ये अपने आप को औरों में से क्या करते हैं, पवित्र मानते हैं कि हम क्या हैं, पवित्र है। फिर हमने देखा था कि ये शरीर की खतना पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं कि देखो हमारा तो खतना हो चुका है, अब हम किसके पुत्र हैं, हम तो अब्राहम के वंश में हैं, अब्राहम के पुत्र है, हम परमेश्वर के नीच पर जाए, हम हैं, और तुम तो नहीं हो। तो इसमें हमें देखा था कि ये सदूकी और फरीसी जो काम करते हैं, प्रार्थना, उपवास, दशांश, अपने आप को पवित्र मानना, और अपने आप को क्या करना, खतना में क्या करना, ये शामिल करना। हमने इसमें देखा था प्रार्थना हमने करना है, प्रार्थना क्या करना है, लेकिन उनकी तरह प्रार्थना नहीं करना है जो प्रार्थना दिखावटी करते हैं। क्या करते हैं वो, करते हैं। जैसे कि कितने विश्वासी होते हैं जो घर पे संगति नहीं करते, घर पे प्रार्थना नहीं करते, लेकिन जब उनको चर्च में प्रार्थना करने का मौका दिया जाएगा, वो 15 मिनट 20 मिनट उधर ले लेंगे, लंबी क्या करेंगे, वो प्रार्थना करेंगे। उनका मतलब मैं बोलना चाहता कि प्रार्थना में अगर इतनी सी भी इंटेंशन मेरा हो ना, इतनी सी भी इंटेंशन हो कि मैं प्रार्थना अच्छा कर रहा हूं और मैं दिखा रहा हूं कि देखो मैं आपसे क्या कर रहा हूं अच्छा, दैट मीन्स आप सदूकी और फरीसी के क्या है, समान। यू आर द इक्वल ऑफ द सदूकी एंड फरीसी। बट इफ वी वांट टू मोर अपग्रेड देन सदूकी एंड फरीसी, देन व्हाट शुड वी डू, हमने क्या करना चाहिए, हमें चाहिए कि प्रभु की उपस्थिति में वो प्रार्थना सबसे पहले मैं अकेले में करता हूं या नहीं करता हूं। आज विश्वासी मोस्ट ऑफ अकेले में प्रार्थना नहीं करता, अकेले में आराधना नहीं करता। फिर उपवास के हम सीख चुके। उपवास का मतलब बहुत सारे उपवास होते हैं। उन उपवासों में से हमने पहली उपवास देखा था सामूहिक उपवास, जिसमें बोलते हैं मंडली इकट्ठा हो गया करती है
प्रार्थना करती है, जैसे कि उसमें हमें देखा था। फिर उससे दूसरा होता है एलोन प्रेयर, एलोन उपवास। सो उपवास आज के समय में अकेले उपवास प्रार्थना कोई करता ही नहीं है। और यह फास्टिंग प्रेयर कोई व्रत की तरह नहीं है, जैसे हमारे नेपाल में तीज का व्रत होता है, त्योहार का व्रत होता है। पत्नी पति के लिए क्या करती है, लंबे आयु के लिए प्रार्थना करती है, और कन्या कुमारी लड़की क्या करती है, अच्छा पति मिल जाए, और फिर कुछ पाने के लिए करते हैं। लेकिन बाइबल में जो उपवास लिखा है, फास्टिंग प्रेयर लिखा हुआ है, वो उनकी तरह नहीं है। इसका टोटली क्या है, अपोजिट है। तो आज के उपवास की क्यों पहले बार तो क्या करते हैं कि हाँ देखो हम उपवास बैठ रहे हैं, और इसलिए यीशु मसीह क्या आता है कि ये लोग क्या करते हैं, अपने आप के चेहरे को क्या करते हैं, मुरझा रहते हैं, और अपने आप को ये डिक्लेयर करते हैं कि हम उपवासी हैं और उपवासी में बैठे हैं करके दूसरों क्या करते हैं, बताते हैं। जबकि उपवास किसी को बताना नहीं है। अगर आप उपवास बैठ रहे हो, अगर मैं उपवास बैठ रहा हूँ, तो मेरी माँ को भी पता नहीं होना चाहिए, मेरी पत्नी को पता नहीं होना चाहिए कि मैं उपवास बैठा हूँ। अकेले की प्रार्थना कर रहा हूँ, उपवास की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उपवास बैठते हैं तो उपवास बैठते वक्त में विषय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विषय होना। ऐसे नहीं कि रनिल बैठ जाओ। विषय का मतलब होता है, पहला विषय हमने देखा था, आप लोग याद नहीं जानते, पहली विषय, मेरा आत्मिक जीवन अगर क्या नहीं हो रहा है, उन्नति वृद्धि नहीं हो रहा है, मेरा वचन में पढ़ने का मन नहीं लग रहा है, आत्मा बढ़ने का मन नहीं रहा है, तो उस समय में प्रभु के सन्मुख अपने आप को भूखा रख के क्या कर सकता हूँ, मैं उपवास प्रार्थना कर सकता हूँ। फिर दूसरी उपवास प्रार्थना सेवकों के लिए, किसी लिए अगर जो आपके नज़र में है कि वो सेवा अच्छे कर रहे हैं, देश विदेश भाग रहे हैं सेवकाई के लिए, तो आप उनके लिए क्या करते हो, क्योंकि कलीसिया में पुराने नियम के लोग भी क्या कर रहे हैं, सेवकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, और वो सेवकाई के लिए। फिर तीसरी उपवास होता है, अगर कोई कलीसिया में पाप में क्या हुआ है, गिरा हुआ भाई है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, कीमत चुका रहे हो, कीमत उठा रहे हो कि देखो प्रभु ये भाई आत्मा बढ़ नहीं रहा है, ये भाई के लिए क्या करना है, आप उपवास बैठते, प्रभु इसको उठाओ। उसके लिए क्या कर रहे हो आप, ज़्यादा सा कीमत नहीं दे रहे, लेकिन कीमत चुकाने के लिए आप क्या कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, उपवास। फिर उपवास प्रार्थना आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आत्मा की अगुवाई पाने की। किसके लिए, आत्मा की अगुवाई, निर्देशन। वी नीड टू क्या बोलते हैं, हमें आत्मा की अगुवाई चाहिए ताकि हम कहाँ से होकर जाए, किस तरह से जाए, उसके लिए भी हम फास्टिंग प्रेयर बैठ सकते हैं। फिर कलीसियाओं के पाप के लिए, जैसे हम देखते पुराने नियम में कितने बहनें जिन्होंने अपनी जातियों के लिए, जातियों के छुटकारे के लिए, मौत से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने क्या की है, प्रार्थना की है। उनमें से आप लोगों को पता है कौन कौन बहन है, याद है आप लोगों को, हाँ जी, एस्टर और बहन है जिन्होंने क्या किया हुआ है, अपने इजरायली जातियों को उन राजा से बचाने के लिए प्रभु के सामने क्या किए, इन्होंने उपवास प्रार्थना की है। लिखा है उधर पे कि सबको बोलो जाओ कि वो खाट क्या करे, खाट को पहने, और कोई पानी भी ना पिए, खाना भी ना खाए, और सारे इजरायली क्या करे, शोक मनाए, प्रार्थना करें। और वो प्रार्थना क्या कर रहे हैं, हम धनी हैं, हम अच्छे हैं प्रभु, ऐसे नहीं बोल रहे। वो क्या बोल रहे, प्रभु हम क्या है, पापी हैं, हमारे गुनाह को क्या कर दो, क्षमा कर, और हम इस ज़्यादा से हमें क्या कर बचा। नेहम्याह ने भी यही किया था। नेहम्याह की गलती कुछ भी नहीं था, लेकिन नेहम्याह क्या कर रहा है, अपने जाति को बचाने के लिए और दीवार को खड़ा करने के लिए क्या कर रहा है, उपवास बैठ रहा है। और उसका उत्तर में क्या आया, पहली बात, नेहम्याह जिस घर पे वो सेवा काय के लिए राजा घर में बैठा था, उसके मन को क्या किया, नम्र किया। क्या किया, नम्र किया। दूसरी बात, उसको जाने के लिए इजाजत दिया। तीसरी बात, जो जो सामान चाहिए, जो जो लकड़ी चाहिए, सब क्या किया उसने, प्रबंध कराया। और चौथी बात क्या है, उसका सुरक्षा की गार्ड भी दिया। तो उपवास में बहुत सारी शक्तियां चीजें हैं, लेकिन उपवास आज हम अकेले नहीं करते। फिर हमने देखा था, फिर दशांश के विषय में देखा था, जो आज के समय में दशांश मतलब एक वो बन गया है कि लोग ज़्यादा सा प्रेफर करें कि हमारा चर्च का फाउंडेशन भी क्या बढ़ता रहे और आमदनी भी होता रहे। वो क्या होता है, वो कंटिन्यू जाने वाला चीज़ है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, सो इच्छा, क्या बोलता है, सो इच्छा। तो अगर इसमें मैं क्या ना करूं, इनसे बढ़कर क्या ना करूं,
तो मुझे स्वर्ग राज्य प्रवेश करने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए बात आगे, अब फिर आगे अपने आप को पवित्र मानना। सदूकी फरीसी को प्रभु ज़्यादा सा पिटाई किया, ज़्यादा सा इनको लाठी मारा। पिटाई मीन्स आप पिटाई का बात समझ के गलत मत समझें, उसको पिटाई किया ऐसा नहीं है, लेकिन उसने वचन के द्वारा उनको क्या किया है, डांटा है। मंदिरों में से लाठी भी क्या किया उसने, उठाया कि इधर से निकलो। क्यों? उन्होंने अपने आप को पवित्र समझा, उन्होंने अपने आप को अच्छे समझा। यीशु बोलता है, क्या बोलता है, तुम क्या हो, चुना फिरी कब्र की स्थान हो, जो अपने आप को क्या समझते हो, पवित्र समझते हो। बाहर से तुम अच्छे, लेकिन अंदर से कूड़े और क्या बोलते हैं, सड़सड़ाहट की क्या होती है, बदबू तुमसे निकलती है। ऐसे ही अगर मुझे पवित्रता में जीना है तो सदूकी और फरीसी की तरह मुझे बोलना नहीं है। आज के समय के नकली विश्वास, मैं तो बहुत सीधा बोलता हूँ, नकली विश्वासी सिर्फ संगति में ही क्या करते हैं, संडे की 2 घंटे की संगति में पवित्रपन को दिखाते। अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे मुंह से धोएंगे, अच्छे बाल बनाएंगे और आके चुपचाप होके जय मसीह करेंगे और ऐसे लगेंगे कि इनसे अच्छे विश्वासी और कोई है ही नहीं, इनसे अच्छे सेवक और कोई है ही नहीं। लेकिन उनका असली रूप जब घर पे आता, जब उनका असली रूप जब सड़क में आते, जब उनके असली रूप जब घर से बाहर निकलते, तब उनका असली रूप दिखता है कि ये क्या चीज है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के वचन के अनुसार सदूकी फरीसी अपने आप को ये जताते थे कि मैं पवित्र हूं। उद्धार पाया व्यक्ति बोलता नहीं है, जीवन से क्या करता है, वो दिखाता है। उद्धार पाया क्या करता है, वो बोलता नहीं है, पवित्रता को क्या करता है, वो दिखाता है। और ये सदूकी फरीसी सबसे में ये अलग दाई को भी दिखाते थे। क्या करते थे, आपको कैसे दिखाते हैं बताइए आप। सदूकी फरीसी अपने आप को अलग दाई के जीवन है। पहली बात क्या करते, ये खतना पर क्या करते थे, घमंड करते थे। क्या करते थे, करना। दूसरी बात, हम हाथ धो के क्या करते हैं, हम तभी खाना खाते हैं। हम बिना हाथ धोए क्या नहीं करते, हम खाना तुम्हारा चाहिए तो हाथ धो के भी क्या नहीं करते, खाना नहीं खाते। ये तो बहुत गंदी बात है। तब यीशु ने क्या बोला, जो बाहर से क्या करता है अंदर जाता है वो अशुद्ध, लेकिन अंदर से जो बाहर निकलती है उसको क्या करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दारू पी जाओ भाई, स्मोक भी करो, ऐसा बात नहीं है, उसका भी वचन में लिखा हुआ है। लेकिन अंदर से बुरे बुरे बातें जो हमारे अंदर से निकलती है वो मुझे क्या करती है, अशुद्ध करती है। तो इसीलिए ये अपने आप को अलग है। और तीसरी बात, ये सफेद कपड़े सर से लेकर पांव तक क्या करते, सफेद। आज के समय में देखिए, आज कितने लोग पादरी लोग क्या करते हैं, इधर में डोरी बांधते हैं, क्रॉस के चिन्ह लगाते हैं, जबकि क्रॉस के जो चिन्ह है वो मृत्यु के क्या है, ये एक सिंबल है। यीशु मसीह से क्रूस के क्या नहीं हुआ था, शुरू नहीं हुआ था। क्रूस की सिंबल यीशु मसीह की द्वारा शुरू नहीं हुआ था। वो तो यहूदियों के धर्म के कारण से उनकी समय में एक नियम दिया गया था, जो गंदे काम करते, जो व्यभिचार करते, जो चोरी करते, कुछ भी करते, जब पुलिस उनको पकड़ती थी तो पहले उनको क्या करती, अच्छी तरह से पिटाई करती थी। तो पिटाई करने के बाद उनको फिर सूली पर क्या किया जाता था, चढ़ाया जाता था। और सूली में चढ़ाने वाला व्यक्ति को हर लोग, उधर के लोग बोलते थे ये श्रापित है और ये क्या है, ये पापी है, इसने गंदा काम किया है। सूली में चढ़ाने का मतलब होता है, ये स्टैम्प लग जाता था कि ये एक प्रमाण कर देते थे कि ये व्यक्ति पापी है, ये व्यक्ति श्रापित है, इसीलिए इसको इस तरह की सजाए मिला है। इसका साधारण मौत नहीं मिला, ये बीमार से नहीं मरा हुआ है, ये एक्सीडेंट से नहीं मरा हुआ है, ये चलते फिरते नहीं मरा है, इसने गलती किया, इसने पाप किया, इसने गंदगी किया, तभी तो इसको पुलिस ने पिटाई करके सूली पर क्या किया हुआ है, चढ़ाया। वो प्रमाण है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को भी उसी तरह से क्या किया गया, ट्रीट किया। और वो क्रूस को एक सिंबल बना लिया लोगों ने कि क्रूस हमारा क्या है, एक चिन्ह है। जैसे सिख का एक चिन्ह होता है, हिंदू का ऐसा चिन्ह होता है, जैन का एक चिन्ह होता है, बौद्ध का एक चिन्ह होता है, वैसे ही इन्होंने भी क्रूस को क्या बना दिया, चिन्ह बना दिया। आप देखिए बाइबल में ऐसा कोई यीशु मसीह ने कोई वचन में लिखा हुआ है कि क्रूस को जो मेरे पीछे आना चाहता है और अपना क्रूस को क्या ना करे, ना उठाए, तो मेरा चेला बन नहीं सकता और मेरे पीछे आ। इसका मतलब क्या है, क्रश का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द क्रश मीन्स, क्रश मीन्स होता है दुख और पीड़ा को क्या करना है। अगर तू मेरे पीछे आना चाहता है तो दुख उठाना पड़ेगा, निंदा सहना पड़ेगा, बदनामी सहना पड़ेगा, भूखा भी रहना पड़ेगा। क्रूस का मतलब, बदनामी का मतलब, तुझे लोग क्या करेंगे, गलत बातें बताएंगे, तुझे दोषी ठहराएंगे, तुझ पर गलत तरीके की बातें लगाएंगे, प्रूव भी करेंगे कि तूने गलती किया है। उसको क्या करना है, मुझे सहना पड़ेगा।
हालेलुया। तो ये बातें सदूकी और फरीसी अपने आप को अलग का जीवन दिखाते हैं, जबकि हमें क्या करना है? वो शरीर की शुद्धिकरण की क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे वो? धोना, है ना? आपको पता है जब मुस्लिम लोग प्रार्थना करते हैं ना, वो कैसे प्रार्थना करते हैं? पहले अपने पाँव को क्या करते हैं? पाँव को क्या करते हैं? धोते। हाथ को क्या करते हो? धोते। मुँह को पूरा धोते हैं, उसके बाद क्या करते हो? इवन वो लोग अगर वॉशरूम में भी जाए या कोई भी, वो पहले सब कुछ क्लीन करके तभी क्या करते हो? आते। उससे वो बनाते हैं, जैसे हिंदुओं में होते हैं स्नान होते हैं, क्या होते हैं? स्नान। सुबह के स्नान करके फिर वो क्या करते हैं? जाते हैं, फिर आते हैं। ऐसे ही इन्होंने एक स्नान की तरह बना लिया कि ये सुबह जाते हैं, मतलब उठ के सब कुछ करने के बाद ही पूजा पाठ करना या स्तुति करना वो करते हैं। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? अगर प्रभु के सन्मुख आना है तो पहले तू अपने अंदर की बात को क्या कर? शुद्ध कर। क्योंकि अंदर की बात शुद्ध हो गया तो बाहर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? हो जाएगा। हो कि नहीं बोलिए? अब ऐसे देखिए बात करते वक्त में हम कोई बर्तन, सिंपल बर्तन है जो हम डेली यूज करते हैं, खाते हैं। आपका घर पे अपना प्लेट, फेवरेट प्लेट होगा ना? रविका बहन की अपने घर पे एक फेवरेट प्लेट होगा, मैंने इसी प्लेट में खाना है ना? आपका एक गिलास होगा, है ना? आप उस गिलास को बोलोगे मैं इसी गिलास में क्या करना है? खाना है। हो सकता है पति पत्नी का एक सा कलर का गिलास होगा, एक अलग गिलास होगा, एक घर का एक होता है। आपको पता है जब आप किसी घर पे जाते हैं तो वो मेहमान के लिए अलग ला सकते हैं, अपने लिए क्या करते हैं? अलग ला सकते हैं। वो एक सिस्टम होता है, लेकिन हम ऐसे नहीं करते। लेकिन कहने का मतलब ये है, आप जब भी उस बर्तन को क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे, उससे पहले क्या करते हो? पहले बाहर साफ करते हो, अंदर साफ करते हो? पहले बोलिए, पहले क्या करते हैं? बाहर से पकड़ते हो, अंदर से क्या करते हो? साफ करते हो। आप बेशक उसको कभी फेंकोगे नहीं, गंदा कितना बड़ा, 2 दिन से नहीं मांजा, आप रखे उधर पे किचन पे क्या की हो आपने? रखी हुई है। फिर भी क्या करेंगे? उसको लोगे, प्यार से लोगे और आप अपने हाथ को उस पर क्या करके डाल के उसके अंदर क्या करोगे? साफ कर, तब जाके बाहर। क्योंकि सबसे ज्यादा गंदगी बाहर होती है, अंदर होती है, बताइए। हाँ जी। बर्तन में अगर देखा जाए, जब आप चावल की वो क्या नाम, प्रेशर कुकर है, कुछ भी हो, तो वो पहले क्या होती है? अंदर से। फिर उसको अंदर से साफ करने के बाद अब तब जाके बाहर से क्या करें? ऐसे ही अंदर की चीजें साफ हो गया ना, तो बाहर की चीजों में वो रिएक्शन आती है, वो बाहर की चीजों में कोई आए, है ना? बाहर की चीज में क्या आती है? वो ऐसे ही मसीह जीवन में सदूकी फरीसी अलगदाई के जीवन को क्या करते थे? वो दिखाते। देखो हम शुद्ध होकर खाना खाते हैं, हम स्नान करते हैं, हम खतनाओं पर क्या करते हैं? हम अब यीशु मसीह के पीछे पौलुस क्या करता है? जब यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है? कुर्बान किया है, लहू बहाया है, और उसके उसके खरी, हाँ क्या बोलिए? वचन के द्वारा जो हमें स्नान मिला हुआ, क्या मिला हुआ है? अब हमें कोई खतना की जरूरी नहीं है। ये लोग ये बोलते हैं। और उसके बाद लंबी लंबी कपड़े पहनकर वो दिखा देते कि हम क्या है? पवित्र। हाँ, सफेद कपड़े पहनने का मतलब होता है पवित्रता को दर्शाना। वचन बताती है जैसे यीशु मसीह भी पवित्र श्वेत वस्त्र से क्या किया हुआ है? पहना हुआ है। और स्वर्गदूत को भी श्वेत वस्त्र के रूप में आप क्या करते हैं? देखते हैं। और एक धर्मी जन व्यक्ति जब हम दर्शन में देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, उसको भी श्वेत वस्त्र में हम देखते हैं। फिर सिंहासन की बात में देखा जाए तो उधर भी श्वेत वस्त्र पहना हुआ लगता है। ये श्वेत वस्त्र पवित्रता को दर्शाता है। लेकिन आप शरीर में श्वेत वस्त्र पहन के आप ये बात नहीं बोल सकते हैं कि मैं क्या हूं? मैं पवित्र हूं। कितने लोग का सिस्टम हो, कितने लोग तो ये बोलते हैं कि चर्च में सफेद वस्त्र ही पहनना चाहिए, नहीं तो नहीं पहनना, ऐसा भी बोलते हैं। कितने लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि एक कपड़े में 2 तरीके के कलर नहीं होना चाहिए। व्यवस्था में लिखा हुआ बातें वो बताते हैं। लेकिन अब नए नियम में आकर क्या बोलता है प्रभु? हम जो भी कपड़े पहनते हैं, लिखा है सोबर। क्या बोलता है? सोबर, सुहावना अवस्था। क्या लिखा हुआ है? क्या बोलते हैं? सुहावना को कैसे बोलता है हिंदी में? सुहावना, जिसमें डिसेंट हो। क्या बोलते हैं उसको? आपकी वस्त्र ऐसा हो, हाँ, ऐसा वस्त्र ऐसा हो जो क्या हो? सुहावना हो, दूसरे के लिए क्या बने? आदर्श का कारण। हमारा विषय दर्शन इसका विषय नहीं, लेकिन विषय ये है अपने आप को अलगदाई समझना। लेकिन अलगदाई हमें किससे बनना है? पहली बात, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा बोलना, मेरा चलना। और दूसरा ग्रंथी 6 अध्याय की 14 से लेकर कितना 18 में लिखा हुआ है कि अविश्वासी के साथ परमेश्वर का क्या नाता, मूर्ति के साथ परमेश्वर का क्या संबंध, और
प्रभु बोलता है उनके बीच में से निकल आओ और शुद्ध बातें क्या ना करो, मत छो, तो तुम्हें मैं क्या करूँगा, मैं ग्रहण करूँगा, मैं तुम्हारे वास बसूंगा और तुम्हारे साथ क्या करूँगा, भोजन करूँगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। तो ये है हमने पिछले बात। और बलिदान मतलब बलिदान के द्वारा ये क्षमा। अब आ गया फिर सबसे इंपॉर्टेंट है बलिदान। क्या है अब बलिदान? ये सदुकी फरीसी ज्यादातर क्या सोचते थे कि बलि के द्वारा हमारा पाप क्या हो गया, क्षमा हो गया, हमारा पाप क्या किया। अब अगर देखा जाए यीशु मसीह आने के बाद बलि की काम क्या हो गया, स्टॉप हो गया। मतलब उधर से क्या हो गया, उसको प्रभु ने बोला कि देखो मैं व्यवस्था को क्या करने नहीं आया हूं, मैं उसको काटने के लिए, उसको हटाने के लिए क्या नहीं किया, मैं नहीं आया हूं, बल्कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। जो व्यवस्था जो कुछ कर नहीं सका वो काम किसके द्वारा हुआ, यीशु मसीह के द्वारा। तो पहले काम व्यवस्था के द्वारा क्या काम नहीं हुआ। पहली बात, व्यवस्था एक व्यक्ति को पाप क्षमा कर नहीं सकता था हमेशा के लिए, वो यीशु मसीह के द्वारा पाप क्षमा हुआ। दूसरा बात, व्यवस्था एक व्यक्ति को स्वर्ग पहुंचा नहीं सकता था। यीशु मसीह आने के बाद रोमी की पुस्तक 5 अध्याय के 1 वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को, उस मसीह पर विश्वास करने से हमारा मिलाप किससे हुआ, पिता से हुआ। ठीक है। तीसरा बात, व्यवस्था एक व्यक्ति को स्वर्ग में पहुंचा नहीं सकता था। यीशु मसीह आया तब जाके यीशु मसीह क्या कहता है, देखो स्वर्ग के राज्य यूहन्ना बपतिस्मा देने यूहन्ना के समय से क्या किया हुआ है, तीव्र गति से क्या हो रहा है, जोर से आगे जा रहा है, और जो बलवंत है उसको क्या करेंगे, छीन लेते और जाते। इसका मतलब क्या होता है, उससे पहले स्वर्ग के राज्य की एक शुरुआत नहीं हुई थी। हाँ, उससे जो भी पहले मरते थे या प्रभु की वचन की व्यवस्था को पालन करते, वो सारे लोग अब्राहम के गोद में क्या करते थे, वो विश्राम करते थे। क्या करते थे, वो उधर विश्राम करते। उसके बहुत गहरा बात है, वो भी से हमारा नहीं है, लेकिन व्यवस्था क्या करना चाहिए। और व्यवस्था के द्वारा कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की मंदिर, परमेश्वर की आत्मा की मंदिर बन नहीं सकता था। यीशु मसीह के द्वारा अब हम परमेश्वर की क्या हो गए, मंदिर, और परमेश्वर की आत्मा हमारे क्या करता है, वास करता है। व्यवस्था परमेश्वर के पुत्र बनने के लिए सौभाग्य नहीं दिया। यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र बनने के लिए सौभाग्य मिल गया। व्यवस्था एक व्यक्ति को दुल्हन बनाने की बातें नहीं करता, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम अब यीशु मसीह की दुल्हन के लिए क्या हो गया हम। और व्यवस्था एक व्यक्ति को शय्यान पहुंचा नहीं सकता था, यीशु के द्वारा ही हमें क्या करता है, शय्यान पहुंचा सकता है। व्यवस्था एक व्यक्ति के पाप को ढांपता है, यीशु पाप को ढांपता नहीं है, जड़ से क्या करता है, खत्म करता है। तो ये है व्यवस्था। और जिस व्यवस्था पर ये घमंड करते थे, ये इनकी दिखावटी था। उस समय में जो जिन्होंने जानबूझ नहीं किया वो किया, लेकिन इन्होंने जानबूझ नहीं करते थे, ये लोग क्या करते थे, दिखाते थे। इसीलिए प्रभु बोला तुम्हारा धार्मिक कार्य सदुकी और फरीसी से क्या होना चाहिए, बढ़, तभी जाके हम क्या कर पाएंगे, हम स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया।